स्वागत है बच्चों आप सबका आज के लेक्चर में। तो अभी तक आपने देखा था कि हमने क्या कौन कौन से टॉपिक जो है मैथ्स के कवर कर लिए हैं। तो अभी तक हमने एवरेज पढ़ लिया है, परसेंटेज पढ़ लिया है और एलसीएम एचसीएफ। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4 जो कि है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। अब सबसे पहली बात, हम ज़्यादा डिटेल में जाने से पहले सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास टाइम क्या होता है। इस केस में यहाँ पे टाइम की अगर बात करेंगे, टाइम होता है कि ड्यूरेशन, सेकंड्स, आवर्स, मिनट्स, हम कितना लेते हैं किसी चीज़ को कवर करने में। ठीक है, लाइक कोई चीज़, कोई डिस्टेंस हम ट्रैवल कर रहे हैं तो उसको कवर करने के लिए हम कितना टाइम लेते हैं, दैट इज टाइम। ड्यूरेशन, ठीक है, सेकंड्स, क्या आ गया, सेकंड्स आ गए, मिनट्स आ गए एंड आवर्स आ गए। ठीक है जी, या वीक ले लिए, फिर ईयर्स ले लिए। दीज आर द मतलब टाइम्स, टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ये सारे चीजें इस्तेमाल करते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पीड। स्पीड का क्या कंसेप्ट होता है? स्पीड होता है कि लाइक अगर हमने कोई भी डिस्टेंस कवर करना है और कितने टाइम पे वो कवर किया है, दैट इज स्पीड। ठीक है, टाइम यूज्ड टू कवर सर्टेन डिस्टेंस, लाइक जैसे बोला जाता है। ठीक है, तो लाइक ये हमारे पास हो जाएगा टाइम के साथ साथ डिस्टेंस का भी इस्तेमाल करना, दैट इज कॉल्ड क्या आएगा, स्पीड। तो डिस्टेंस क्या आ जाता है? डिस्टेंस होता है गैप बिटवीन टू स्टेशंस। ठीक है, लाइक एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, लाइक दूसरी जगह और एक पहली जगह के बीच में जो गैप होता है, उस गैप को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है जी, तो चलो स्टार्ट करते हैं अब हम फार्मूलाज जो कि यहां पे इस्तेमाल होने हैं। तो फर्स्ट फार्मूला हमारा आ जाता है इस केस में कि स्पीड इक्वल टू, पहले स्पीड का फार्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब स्पीड निकालने का फार्मूला कि कितना डिस्टेंस कवर किया है और कितना टाइम लिया है, दैट इज स्पीड। फिर नेक्स्ट, अगर आपको यहां पे टाइम निकालना है तो टाइम को यहां से स्पीड की जगह ले जाना है और स्पीड को टाइम की जगह। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो इसको तो साथ में ले जाना है, मतलब इसको यहाँ पे ले जाना है, लेकिन स्पीड को अपनी जगह ही रहने देना है। और एक चीज का ध्यान रखना, जब भी कोई भी चीज, कोई भी वैल्यू या कुछ भी अगर डिवाइड की फॉर्म में लिखा गया है तो इक्वल टू के दूसरी साइड जाके वो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, दैट इज डिस्टेंस। ठीक है जी, तो ये तीन फार्मूले हैं, इनको लिखें। और जो नेक्स्ट फार्मूला आने लगा है वो है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड को पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कि एवरेज स्पीड, पहले मैं इसका आपको कंसेप्ट देता हूं। जैसे कि एक आ गया, ये आ गया स्टेशन ए, ये आ गया स्टेशन बी। ठीक है, अब लाइक ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है। कोई समवन मतलब एक्स जो है वो क्या करता है कि जाने के लिए वो लेता है सपोज एक्स वाई स्पीड। ठीक है, ठीक है, मतलब यहां से बी तक जो जाता है वो कितनी स्पीड लेता है, वाई। ठीक है, यही एक्स वापस आने के लिए जेड स्पीड लेता है। ठीक है, मतलब जब ये A टू B जाता है तो y स्पीड लेगा और B से A जब आएगा तो वो z स्पीड लेगा। ठीक है जी,
ये आ जाता है y स्पीड और ये आता है z स्पीड। तो आपके पास एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड होगी, एवरेज मतलब इसको बोलेंगे स्पीड एवरेज इक्वल टू कितनी आएगी? ट्वाइस ऑफ y इंटू, मतलब ऐसे आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई बाय z अपॉन y प्लस z। इसको ऐसे लिखेंगे लाइक 2yz अपॉन y प्लस z। ठीक है जी, ये आपका एवरेज निकालने का, एवरेज स्पीड निकालने का तरीका है। ठीक है जी, ये आपका 4th नंबर का फार्मूला था, उतार लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट फार्मूलाज की तरफ। अच्छा जी, अच्छा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। इंपॉर्टेंट फार्मूलाज क्यों हैं ये आपको मैं बताऊंगा। अब सबसे पहली बात, हमारे पास जब आपको स्पीड दी गई होती है मीटर पर सेकंड में, तो आपको बोला जाता है इसको कन्वर्ट करो किलोमीटर पर आवर में। तो आपने क्या चीज करनी है उस केस में? आपने करना है कि स्पीड मल्टीप्लाई बाय 5/18। ठीक है जी, याद रखना कि जब आपके पास मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर दिया जाता है तो आपने किससे मल्टीप्लाई करना स्पीड को? 5 मल्टीप्लाई बाय 18। तो अगर आपके पास किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करना है तो आपने स्पीड को मल्टीप्लाई करना है 18/5 से। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय 5/18, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय 18/5। ठीक है, नेक्स्ट कुछ बेसिक थोड़े सारा हम आज और पढ़ेंगे, तो इसके बाद हमारा जो होगा नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपने याद रखना है कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? तो वो होते हैं 60 सेकंड्स। तो 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 1 आवर में कितने सेकंड्स? सबसे पहली बात, सेकंड में जाने से पहले मिनट की बात करेंगे तो वो होता है 60 मिनट। तो अगर आपको 1 आवर में सेकंड्स में बदलना है तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स, 60 सेकंड सॉरी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3600 सेकंड। ठीक है जी, नेक्स्ट देखेंगे। एक और पॉइंट था कि आपके पास 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? तो याद रखना 1000 मीटर के बराबर। ठीक है, फिर 1 मीटर किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, एक और पॉइंट कि 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? दैट इज 10 मिलीमीटर। ठीक है जी, तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने फार्मूलाज पढ़े हैं और कुछ बेसिक चीजें जो हैं हमने पढ़ी हैं। तो ये चीजें दिमाग में रखेंगे ताकि जब हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये पीछे वाला जो जितना भी कंसेप्ट है सारा रिवाइज हो जाए और हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना आए। तो ये आपका लेक्चर जो है वो है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का। और अपने जितना भी होगा, जो भी कोर्स की तैयारी कर रहा है वो साथ साथ में तैयारी रखे और रेगुलर जो है लेक्चर्स अटेंड करते रहे। ठीक है, वीडियोस देखें और अपने कॉन्टैक्ट में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है।